चाहिए। हम सबको अपने दिन की शुरुआत कैसे करनी चाहिए। तो जब सुबह जागे तो सोचे कि जीवित रहना, सोचना, आनंद लेना, सांस लेना, प्रेम करना, अपने फैमिली को देखना, अपने एनवायरनमेंट को देखना, ये किसी सौभाग्य से कम नहीं है। यही अपने आप में एक पूरा सौभाग्य है कि हम फिर से सांस ले रहे होते हैं, हमें फिर से एक नया दिन मिला होता है। तो और यहाँ पर एक चीज है, एक की है जो मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे ही आप सुबह उठते हैं, आपके हाथ में होता है वो जादू की चाबी, जिससे आप पूरा दिन अपना बहुत खूबसूरत, व्यवस्थित और शानदार बना सकते हैं। और ये जादू भरपूर रहे, इसके लिए हमें ये तय करना पड़ता है कि आखिर हम ऐसे सुबह ही सुबह अपना ऐसे क्या करें जिससे हमारा पूरा दिन बहुत अच्छे से गुजरे या जादुई रूप से गुजरे, जैसा कि हम चाहते हैं। तो इसका सबसे सरल और आसान तरीका यह है कि आप अपनी सुबह कृतज्ञता से भर लें, अपने आप को सौभाग्य से भर लें हर सुबह। तो अब हम कहेंगे कि कैसे, ये कैसे कर सकते हैं हम। तो हर सुबह धन्यवाद देने के अवसरों से भरी होती है। चाहे हम आज कहीं भी हैं, किसी भी स्थिति में हैं, कहीं पर भी हैं, हमारी हर सुबह अगर हम चाहें और गौर से देखें तो पूरा धन्यवाद के अवसरों से भरी हुई सुबह हमें परमात्मा देते हैं। इनसे आपकी गति धीमी नहीं होती। मतलब कोई सोचेगा ना सुबह उठ के एक प्रोसेस है, इसको करना पड़ेगा, लेकिन ये कर लिया तो ये पूरा दिन आपका होता है, इसमें कोई अतिरिक्त समय नहीं लगता। अगर हम जैसे हमने 10 दिन तक कंटिन्यू अपनी नियामतें, अपनी अच्छी चीजें लिख करके धन्यवाद देके एक एक रिदम ले आए हैं, अब वो रिदम हमारे भीतर आ गया है। अगर हमने 10 दिन तक निर्बाध रूप से सुबह और रात की प्रैक्टिस की है तो अब हमारे ये जेहन में चला गया है कि हमें ग्रेटिट्यूड करना है। अब किस लिए करना है ये भी पता चल गया है। तो फिर क्या करना है, सुबह का हर एक काम निपटाते वक्त हमें ग्रेटिट्यूड की भावना में रहना है। कैसे कि जैसे हम सुबह उठते हैं और अगर हम कृतज्ञता नहीं कर रहे हैं, अगर हमें ये नहीं पता है कि कैसे सुबह होनी चाहिए, तो हम कुछ भी, एक विचार होता है, जो विचार हम लेके सोते हैं वही विचार सुबह उठते हुए, अगर हम कोई तनाव लेके सोए हैं तो नो डाउट रात और नींद हमें बहुत हील करती है। लेकिन जैसे ही हम जागते हैं हम वापस उसी तनाव को सोचने लगते हैं, उसी अभाव के बारे में सोचने लगते हैं, उसी इस चीज को सोचते हैं कि ये मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, वो वैसा नहीं हुआ। और इसी को सोचते सोचते हम अपने दिनचर्या में जाते हैं और हम फिर देखते हैं कि पूरा उदास, निराश, हताश दिन हमारे सामने रहता है। इस पैटर्न को तोड़ने के लिए हमने अभी तक प्रैक्टिस की थी सुबह अपनी नियमितों को लिखकर और उसके नीचे धन्यवाद देकर, और ये लिखकर कि क्यों मैं कृतज्ञ हूँ, उसको डिटेल से लिखकर कि क्यों मैं कृतज्ञ हूँ। और जब हम रात को सोए थे तो हमने अपना ग्रेटिट्यूड का जो पत्थर था, जो वो मैजिक स्टोन था, उसको लेकर दिन भर में हुई अच्छी चीजों को याद करके हम सोए थे। तो हमारे सोने का और उठने का एक पैटर्न बन गया जो कि पॉजिटिव पैटर्न है ना। हम सोए भी अच्छे ख्यालों को लेकर थे और हम सुबह उठते ही अपने अच्छे ख्यालों के लिए, अच्छी चीजों के लिए धन्यवाद देते हैं। तो इससे क्या हो गया, हमारा एक सबकॉन्शियस माइंड ट्रेंड हो गया थैंक यू बोलने के लिए। अब हम क्या करते हैं कि कभी जब हम ऐसा नहीं करते, 10 दिन की हमारी ये प्रैक्टिस नहीं थी, तब सोचिए कि आप क्या विचार लेके सोते थे और क्या विचार लेके आप उठते थे। ठीक है। तो जब आपका मन कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करता है तो नुकसानदेह और नकारात्मक विचारों के लिए जगह ही नहीं बचती। अगर मैं ये सोचती हूँ कि मुझे रात में ऐसा क्या था मेरे लिए जो बेहतर था, तो नकारात्मक होने के लिए मेरे को कोई चांस ही नहीं और है ये मेरा, वाला क्योंकि मैं तो अच्छी चीजें ढूंढने में व्यस्त हूँ। मैं तो ये ये ढूंढने में व्यस्त हूँ कि रिमाइंडर, ईश्वर हाँ, ने मुझे क्या ऐसा दिया है जिसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद कर सकती हूँ। जल्दी कर। तो मैं इस खाना खा रही अभ्यास के बाद आप ज्यादा खुश होकर दिन की शुरुआत करते हैं और करेंगे। आपको यह विश्वास होगा कि आने वाला मेरा दिन बेहतरीन होगा, और तब आप अपनी आंखों के सामने जादू होता हुआ देखेंगे। जब आप
आज नए दिन में जागे तो हिलने डुलने से पहले, कुछ भी सोचने से पहले, सबसे पहले आपको क्या करना है? थैंक यू। इवन दो अपनी आंख खोलने से पहले भी आप मन में ही कृतज्ञता का ये शब्द, ये धन्यवाद, ये जादुई शब्द जो है, इसको बोल लेना है। फिर बोलेंगे किस लिए? क्योंकि आप जीवित हैं, आपने रात को भरपूर अच्छी नींद ली, आप जिंदा हैं, आप सांस ले रहे हैं। तो जब हमें सुबह जागना है तो इस बात के लिए धन्यवाद करते हुए सुबह जागना है कि हमने रात को एक अच्छी नींद ली, हमारे पास पर्याप्त साधन थे सुखमय नींद लेने के लिए, पीसफुल नींद लेने के लिए, ठीक है। और जैसे ही हम जागते हैं, हिलने डुलने से पहले क्या शब्द बोलना है? धन्यवाद, थैंक यू। इस बात के लिए धन्यवाद दे कि आप जिंदा हैं, आपको जीवन में एक और दिन दिया गया। और ये जीवन सच में एक उपहार है। क्यों? क्योंकि हम अपनों के साथ रहने की आजादी मिलती है हमें। हम नए सूरज को देख पाते हैं, चहचहाती हुई चिड़िया को सुन पाते हैं, देख पाते हैं, एक नया इन्वायरमेंट, एक अवसर, फिर से कुछ नया सीखने का अवसर, कुछ जानने का अवसर, या कुछ बताने का अवसर, ठीक है। तो यहाँ इनमें से जब आप सचमुच इस बारे में सोचते हैं तो यह समझ से परे हो जाता है कि हम में से कोई भी सुबह सुबह जागेगा तथा एक और दिन के लिए धन्यवाद नहीं देगा। कहने का अर्थ यह है, सीधे शब्दों में कहूं, कि कितने ऐसे लोग हैं जो रात्रि को ही स्वर्ग सिधार जाते हैं। कितने ऐसे लोग हैं जिनके लिए सुबह होती ही नहीं है, कभी चले जाते हैं जो यहाँ से। तो हम कितने भाग्यशाली हैं कि ईश्वर, जब तक, मैं कहती हूँ जब तक हम सुबह जागते हैं, स्वस्थ जागते हैं, हमें धन्यवाद करना है। क्योंकि हमें एक और दिन दिया गया जीवन का, जो सच में अनमोल उपहार है। इस जीवन के एक दिन की कोई कीमत नहीं हो सकती, जो हम कुछ भी ऊट पटांग सोचते हुए या नकारात्मक सोचते हुए या कष्ट के बारे में सोचते हुए बिता दें। ये सबसे गलत तरीका है जीवन का स्वागत करने का, एक नए दिन का स्वागत करने का। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो आप एक दिन मिस करके देख लीजिए अपने जीवन का। और कई बार ऐसा होता है कि जब हम धन्यवाद करते हुए नहीं उठते या ग्रेटिट्यूड करते हुए नहीं उठते, तो हमारे दिन की शुरुआत होती कैसे है? हड़बड़ाते हुए, अलार्म घड़ी बंद करो, जल्दी जल्दी करो, अरे क्या हो गया, आज यहाँ देर हो गई, कैसे करेंगे। फिर याद आ जाता है, अच्छा मेरे पास तो उस रिलेशनशिप में ये गड़बड़ी है, उसने मुझे ऐसा कह दिया था, वैसा कह दिया था, मतलब पुरानी यही सारी चीजें, और हम पूरे दिन में सिर्फ यही झेलते हैं और रात को फिर यही सोचते हुए सो जाते हैं। लेकिन आप देखिए, हम हिंदुओं को सनातन धर्म में या किसी भी धर्म में देखिए, सुबह उठने को कैसे एक तरीका बता दिया गया, एक रिचुअल बता दिया गया कि सुबह उठते हैं तो सबसे पहले हाथों को देखना है। कराग्रे वसति लक्ष्मी, कर मध्ये च सरस्वती, कर मूलम तो गोविंदा, प्रभात काले कर दर्शन। तो ये जो हमें तरीका बताया गया कि सुबह उठते ही अपने हथेली को देखना है, ईश्वर को याद करना है, अपने अंग के हर भाग में ईश्वर की स्थापना करनी है, फिर गुरु का नाम लेना है, फिर धरती के पैर छूने हैं। फिर उसके बाद आपको ये भी देखना है कि कौन सा स्वर चल रहा है। मैं जागृत स्वर के साथ, या जो जीवित मतलब स्वर विज्ञान है, जिसमें जिस नोस्ट्रल से ठीक से सांस चल रही होती है, उसी को जीवित अंग समझा जाता है। तो उसी के साथ मुझे फर्श पे पैर रखना है। कितने नियम बनाए गए थे, और इस नियम को फॉलो करते थे सभी, और तब भारत हमारा सोने की चिड़िया था। और अब जब हम वेस्टर्न पद्धति को फॉलो करते, सुबह बेड टी पी रहे हैं, कोई हमारा कुछ तरीका नहीं है, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हम वो भी नहीं करते हैं। लेकिन हम हिंदुस्तानी, हाँ, भारत अग्रणी है ना।
ठीक है, तो इसीलिए हम सुबह उठे और हमने थैंक यू करना है बिना आंख खोले ही या आंख खोलते ही तुरंत ही। हाथ वगैरह देखना है, अच्छी बात है, वो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके बाद धन्यवाद करना है रात की अच्छी नींद के लिए, कि जो रात को हमें बेहतरीन नींद मिली उसके लिए धन्यवाद। फिर आप इतने सौभाग्यशाली हैं कि आपको सोने के लिए बिस्तर मिला, ठीक है, सोने के लिए आपको बिस्तर मिला, चादर और तकिया मिली, हर एक चीज को टच करते हुए आपको थैंक यू बोलना है। आपको पता है सुबह उठते ही साथ अपना बिस्तर बनाना, ये शोध में कहा गया है कि जो ये करता है वो जीवन में बहुत सफल होता है। तो इसका एक और तरीका मैं आपको बताती हूँ कि जब आप उठें तो सबसे पहले तो अपने जीवित होने का धन्यवाद करें, फिर धन्यवाद करें कि रात को आपको प्रॉपर नींद मिली, फिर उस चादर को बनाते हुए, उस तकिया को संवारते हुए, मतलब अच्छे से सेट करते हुए आपको उसका धन्यवाद करना है। मतलब तकिया को आपको उठाना है, उसको झाड़ के अच्छे से रखना है, उसको थैंक यू करना है कि आपने रात भर मेरा साथ दिया। फिर उस चादर को बनाना है, उस ब्लैंकेट को फोल्ड करना है, तो उसको फोल्ड करते हुए आपको ये भावना रखनी होगी कि थैंक यू, आपने रात भर मेरी मुझे कंफर्ट में रखा, मुझे आराम दिया, मुझे ठंड से बचाया, जो भी आप उसको अच्छे शब्द कह सकते हैं जो सच में आपको लगते हैं कि हाँ इसने ऐसा किया, तो उसको बोलते हुए जैसे आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं, इस तरह आप उसको थैंक यू बोलते हुए पूरे बिस्तर को बहुत अच्छे से बना के रखना है। ये पहला हुआ। फिर उसके बाद दूसरा, आप जब पहला कदम अपने फर्श पे रखते हैं जाने के लिए, कहीं मान लीजिए बाथरूम जाते हैं आप सबसे पहले, तो पहले कदम के लिए आपको बोलना है धन्यवाद। फिर जब आप अपने बाथरूम में इंटर करते हैं तो आपको बोलना है धन्यवाद इस शानदार बाथरूम के लिए। उसके बाद आप जैसे ही ब्रश उठाते हैं, उस टूथ ब्रश के लिए आपको बोलना है धन्यवाद, उसके लिए ग्रेटिट्यूड रखना है। आपको याद करना है कि अगर ये नहीं होगा तो मेरा दिन कैसा होगा, कैसे हो सकता है, मैं फ्रेश ही नहीं महसूस कर सकता। तो इतना धन्यवाद करते हो, और सबसे अहम चीज, आपके टूथ को, आपके दांतों को ये साफ कर रहा है, उसको बहुत अच्छा, मतलब आप जान रहे हो कि एक साफ सुंदर दांत क्या प्रभाव डालते हैं जीवन में। तो धन्यवाद करके करते हुए ही आपको ये कार्य करना है। जो जो चीज आप बाथरूम में छुए, हर चीज को टच करके आपको थैंक यू बोलना है, मन ही मन, ही आप जोर से बोल सकते हैं जैसे किसी किसी व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं। फिर आप उस पानी के लिए, नल के लिए, टैप वाटर, उस पाइपलाइन जो बिछा, सब याद करना है कि कैसे ये बाथरूम बना, कितने लोगों का सहयोग है, कैसे पाइपलाइन बिछाई गई, कैसे पानी का सप्लाई यहाँ हुआ, हर चीज को याद करते हुए धन्यवाद करना है। कैसे गड्ढे खोदे गए, पाइप बिछाई गई, हर एक व्यक्ति का उस वक्त आपको धन्यवाद करना है। अगर आप नहा रहे हैं, धन्यवाद कि आपको इतना अच्छे से आरामदायक तरीके से फ्रेश होने का तरीका, मतलब ये मौका मिला, ईश्वर ने आपको ये सुविधा प्रदान की है, ईश्वर ने आपको ये कंफर्ट प्रदान किया है, तो आपको ये धन्यवाद करना है। सुंदर स्वच्छ पानी के लिए, ठीक है ना, सुंदर और स्वच्छ पानी के लिए धन्यवाद। जब आप टॉवल, साबुन, दर्पण, बाथरूम की हर उस चीज के लिए धन्यवाद कहें जो आपको तरोताजा, जागृत और दिन के लिए तैयार महसूस कराते हैं। अगर नहीं करना है धन्यवाद, ये आपको लग रहा हो कि अरे ये क्या है ये, तो जरा सा इसको हटा के देखना कि ये इसके बिना आपके दिन की शुरुआत हो रही है और वो कैसी हो रही है। सिर्फ टॉवल हटा दो आप, सिर्फ वो पानी का मग हटा दो, सिर्फ अपनी बाल्टी, शावर, कोई ऐसी चीज हटा दो जिसे लगता है कि नहीं ये धन्यवाद के काबिल नहीं है। आप देखेंगे कि आपके हृदय से अपने आप धन्यवाद निकल रहा है, क्योंकि इनका सबका बड़ा प्रभाव है, बहुत अहम प्रभाव है। तो जब आप कपड़े पहने तो आप सोचें कि कितने सौभाग्यशाली हैं आप, कि आपके पास बहुत सारे कपड़े हैं। आप इसमें से पसंद कर सकते हैं, मौसम के अनुरूप आप कपड़े पहन सकते हैं, बहुत से अपने कपड़े, कोई ऐसी पोशाक जो आप चुन सकते हैं इतने सारों में से। ठीक है, धन्यवाद। फिर इसके बारे में सोचें कि कितने ऐसे लोगों का योगदान है इन कपड़ों को बनाने में, आपके पास तक पहुंचाने में। उस सब लोगों को आप धन्यवाद बोलिए कि कैसे कपड़ा तैयार हुआ, कहाँ से आया, किस तरह से आपने खरीदा इसे, उस स्टोर को, फिर उस धन को जो आपने कमा के आपको किसी ने दिया, उससे आप उस कपड़े को परचेस किए, खरीदे, उसके लिए धन्यवाद।
कितने देशों से आए, क्या ब्रांड था, क्या कंफर्ट दे रहा है आपको, हर चीज के लिए आप धन्यवाद कहें। आप खुश नसीब हैं उनके बिना। अगर तो आपकी इच्छा हो रही हो कि नहीं धन्यवाद करना, तो ऐसे ही है। तो जरा एक दिन बस उसके बिना कल्पना करके देखें। बस एक दिन उन कपड़े, उन जूते या उन सारी चीजों की बिना रहने की कल्पना करके आप देख ले। सपोज आज आपके जूते टूट गए, चप्पल टूट गई, अब आप क्या करने वाले हैं? ऐसा नहीं होता है ना। इसीलिए जैसे ही जूते के अंदर पाँव जाए, धन्यवाद कि ये मुझे प्राप्त हुए। बहुत सारे हैं तो बहुत सारों के लिए धन्यवाद। तो यहाँ अब तो मेरी ये एक आदत हो गई है कि मैं हर एक नए दिन, एक नई कोशिश, एक नई शुरुआत की संभावना पर हमेशा खुश रहती हूँ, प्रसन्न रहती हूँ कि अच्छा आज एक दिन और मिला है। आज मैं क्या कर सकती हूँ, आज कैसे मैं इस दिन को बेहतर से बेहतरीन बना सकती हूँ। और मुझे आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि नए अवसर प्राप्त ना हुए हों। तो ये बहुत जादू है। और ये मैं हर दिन सुबह का और रात का इंतजार करती हूँ कि मैं अपने जीवन में थोड़ा और जादू ऐड कर सकूं। जब मैं रात को सोती हूँ तो मुझे उस पल का इंतजार होता है कि मैं कितना थैंकफुल होके सो रही हूँ। मुझे उस नींद का वेट रहता है, मुझे उस पल का वेट रहता है जब मैं अपने बिस्तर में जाती हूँ। और मुझे उस पल का भी इंतजार रहता है जब मेरी नींद खुलती है। और इतनी खूबसूरत मेरी सुबह होती है, इतनी खूबसूरत, जैसे मैं किसी किसी अलग दुनिया में उठ रही हूँ। जब आप इस एहसास को महसूस करेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि मैं कह किस चीज के लिए रही थी। तो केंद्रित कृतज्ञता का अभ्यास यानी फोकस्ड, हम जो कर रहे हैं उसमें हमारा पूरा फोकस है। हम ब्रश उठा रहे हैं, साबुन, दर्पण, टॉवल, जो भी, उसमें हमारा पूरा फोकस है। हम पूरा समझ रहे हैं कि इसको किसने बनाया, कहाँ से आया, कैसे आया, इसके लिए किस किस ने कितना प्रयास किया। तो मेरा हृदय कृतज्ञता से भर जाता है। और जब तक मैं पूरी तरह से तैयार हो जाती हूँ, तब तक मेरा हृदय ना जाने कितनी बार धन्यवाद कर चुका होता है। ये किसी भी महान रिचुअल से ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये किसी भी महान पूजा पाठ से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। हर एक छोटी चीज के लिए कृतज्ञ होना, ये किसी भी महान पूजा से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये मैंने जान लिया है। तो अगर आप सुबह उठते ही नहाते नहीं हैं, तो जो भी आप करते हैं, अगर आप नाश्ता करते हैं या अपने बच्चों को तैयार कर रहे होते हैं या आप कुछ भी कर रहे होते हैं, तो उसके लिए आप धन्यवाद कर सकते हैं। और जैसे ही आप किचन में पहुंचते हैं, तो यही प्रक्रिया फिर से शुरू करनी है कि किचन में जाते ही हर एक वस्तु को, अप्लायंस को छूते हुए आपको बोलना है धन्यवाद। कोई पॉट, आपका सिंक, आपने गैस स्टोव, सबका आपको धन्यवाद करना है। जैसे ही नॉब आपने घुमाई गैस की, आप उस गैस सिलेंडर या जो भी पाइपलाइन आती है उसके लिए आपको धन्यवाद करना है। पानी स्टार्ट किया, पानी के लिए, आरओ स्टार्ट किया, आरओ के लिए। हर एक चीज को टच करते हुए आपको वही प्रेजेंस रहना है और उस चीज को छू कर, जैसे अगर मैं सबसे पहले अपनी बॉटल भरती हूँ, तो मैं अपने बॉटल के लिए थैंक यू बोलती हूँ, फिर मैं उसमें आने वाले पानी के लिए भी थैंक यू बोलती हूँ। तो ये स्टार्ट करने का मेरा तरीका होता है। और जैसे ही फर्श को रखती हूँ, पैर अपने फर्श पे बिस्तर से उतरते ही और उसके बाद हर कमरे में ही जाते ही, तो मेरी आदत बन गई है कि पैर रखती हूँ और वो धन्यवाद भर जाता है हृदय में। कहीं भी जाती हूँ अपने पूरे घर के बालकनी में, छत में, कहीं पे भी, तो वो धन्यवाद मेरे साथ चलता है, वो कृतज्ञता मेरे साथ चलती है। और मैं इतना कृतज्ञ महसूस करती हूँ, मैं पूरे घर को कृतज्ञता से लबालब भर देती हूँ। और मैं ये सच कहूँ, ये वास्तु को, कभी होता है ना कि अरे वास्तु के अनुरूप घर है कि नहीं है, ये वास्तु को सुधारने का सबसे अच्छा तरीका है कि अपने घर के हर कोने, खिड़की, दरवाजों को छूकर उनका धन्यवाद करना। अपने आप सारा वास्तु सही हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी से रिलेटेड। तो धन्यवाद हमें करना है। जैसे ही पैर को फर्श छूते हैं या फर्श को पैर छूते हैं, तो
हमें धन्यवाद करना है, मन ही मन करना है। अगर जोर से बोल सकते हैं तो जोर से बोलना है। बाथरूम की हर चीज को छूती और देखते हैं तो धन्यवाद करते हैं। किचन की हर चीज को, मैंने बताया ना, बिस्तर से उठने के बाद, बिस्तर बनाते ही, अपना बेड तैयार करते ही धन्यवाद की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। चीजों को यथा स्थान रखते ही धन्यवाद देने की मेरी प्रक्रिया शुरुआत हो जाती है। कोई भी काम करती हूँ तो मैं कहीं और नहीं होती, कुछ और नहीं सोच रही होती है, उस चीज को पकड़ के मैं उस चीज के बारे में सोचती हूँ कि इस चीज से मुझे कितना कंफर्ट, कितना आराम, कितनी सुविधा प्राप्त हुई, और मैं उसको बोलती हूँ थैंक यू सो मच यहाँ होने के लिए। थैंक यू सो मच ईश्वर, मुझे ये देने के लिए, क्योंकि मुझे इसके द्वारा ये आराम मिला, मुझे इससे ये कंफर्ट मिला, और मेरा दिल हजार हजार गुना धन्यवाद से हर बार भर जाता है। और ये इससे मेरी जो जादू की गति है ना, मैनिफेस्टेशन जो है ना, जो चीजों को धरातल पे खींच लाने की शक्ति है, जो हम सोचते हैं वो हो जाने की जो शक्ति है, वो इतनी तेज हो गई है कि अगर तो मैं बस सोच लूं कि आज मुझे ये खाना है, या मुझे ये इच्छा है खाने की, या मैं ऐसा पहनना चाहती हूँ, या मैं ऐसा देखना चाहती हूँ, और वो चीजें प्रकट हो जाती हैं। ये इतना ही जादुई है। करके देखिए, ये आपका जीवन भी जादुई रूप से, जादुई ढंग से ऐसे ही बदल देगा। तो जादुई सुबह का हमें अभ्यास करना है हर सुबह। अब एक भी दिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम उठें और बिना कृतज्ञता के कुछ भी सोचते हुए, नकारात्मक सकारात्मक, बस ऐसे ही नहीं। आपको फोकस्ड रहना है। हमें पता है हमें क्या करना है। हर चीज को छूते हुए उस पर ध्यान देना है, और जहां ध्यान जाता है वो चीज मल्टीपल होके बढ़ती है, बहुत ज्यादा बढ़ती है। तो हर सुख सुविधा आपकी ऐसे ही बढ़ेगी, प्रेम ऐसे ही बढ़ेगा, कृतज्ञता ऐसे ही बढ़ेगी, और चीजें आपकी लाइफ में ऐसे ही चले आएंगी हर बार। तो आपको बस कई गुना धन्यवाद करना है, और ये मैजिक आपके साथ होगा। तो अब क्या करना है कि दिन में जागे तो कोई भी चीज करने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहें। जिस पल आप आंख खोलें उसके बाद पूरी तैयार होने तक आप जिस भी चीज को छुएं, उपयोग करें, उसके लिए मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद बोलें। अपनी 10 नियामतों की सूची हमें आज भी बनानी है। हमें लिखना है कि हम किस चीज के लिए आज कृतज्ञ हैं, और दोबारा पढ़नी है ये सूची को, और दोबारा हृदय में भाव से, हाथ को हृदय के पास रख के भाव से धन्यवाद करना है, और ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करनी है। और आज रात सोने जाने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर आपको अपने हाथ में रखना है। दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीजों के लिए धन्यवाद करना है, और जो चीज, मान लीजिए कोई चीज आपके अनुरूप नहीं हुई, तो उसको वहां पे इमेजिन करना है कि वो चीज एज इट इज वैसे हो रही है जैसा कि आप चाहते थे। मान लीजिए आप चाहते थे कि सुबह मेरी ऐसी हो, पर वैसे नहीं हुई, अभी नहीं हुई, क्योंकि आपने अभी इसकी प्रैक्टिस को उतना धुआंधार नहीं बनाया है। तो क्या करना है, इमेजिन करना है आपको उस पल में जाके, और जैसा आप चाहते थे। जैसे इसका उदाहरण दूं कि मान लीजिए मैंने कुछ ऐसा कह दिया अपने बच्चे को कि जो अलाइनमेंट में नहीं था, जो कृतज्ञता के श्रेणी में नहीं आता, या जो उस व्यक्ति की, उस आत्मा के लिए सही नहीं था। तो मैं क्या करूंगी, मैं वापस जाती हूँ, सोचती हूँ, उस पल को फिर से क्रिएट करती हूँ, और मैं वहां पर जो चूक कर दी, जो मैंने मिस कर दिया, उसको मैं बोलती हूँ। तो या मैं जो सुनना चाहती हूँ अपने बेटे के मुंह से कि नहीं मम्मी आपने ये बहुत अच्छे तरीके से किया है, तो बस मैं उसको सुनती हूँ उसकी आवाज में। इसको ही विजुअलाइजेशन बोलते हैं, और फिर वो बिल्कुल वैसे ही होता है नेक्स्ट डे। तो यही तरीका है, यही जादू है, और ये सच में जादू है। सोचिए, हम अपनी लाइफ को हर पल क्रिएट कर रहे हैं, हम अपनी लाइफ को हर पल बना रहे हैं। हमारी सुबह कैसी होगी, हमारा दोपहर कैसा होगा, हमारा शाम कैसी होगी, हमारी रात कैसी होगी, ये हर पल अब हम खुद बना रहे हैं। ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी की बात है। तो इसको जिम्मेदारी से लेना है और जादुई ढंग से इसको पूरा करना है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आप लोगों ने इसे ठीक से समझा होगा, इसकी ठीक से आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़े रहने के लिए।
थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर कल। बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।